समस्त श्रावक श्राविकागण आगम सुक्त में कहा गया है, गुणे ही साहू अगुणे ही असाहू। साधु की पहचान गुण से होती है, व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से होती है। व्यक्ति सज्जन है या दुर्जन है, उसमें कैसे गुण है उससे पता चल जाता है कि ये सज्जन है ये दुर्जन है। उसके व्यवहार से, उसके लक्षणों से, उसकी बोली से ये जान लिया जाता है कि ये व्यक्ति सज्जन है ये दुर्जन है। इसलिए कहा गया कि गुणों का विकास हो ऐसा कार्य करना चाहिए, जिससे गुणों का नाश हो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। प्रश्न उपस्थित होता है कि गुणों का नाश किससे होता है? ऐसी क्या बातें हैं जिससे व्यक्ति के गुणों का नाश होता है, गुणों की हानि होती है, उसका अपयश होता है, लोग उससे दूर हो जाते हैं? तो बताया गया कि 4 बातों से गुणों का नाश होता है। उनमें सबसे पहली बात है, क्रोध से गुणों का नाश होता है। 4 प्रकार के क्रोध है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। जो अनंतानुबंधी क्रोध होता है वह पत्थर की रेखा के समान होता है। पत्थर में रेखा खींच दी जाती है तो वो वापस 1-2 दिन नहीं, 1-2 वर्ष नहीं, सैकड़ों वर्षों तक वैसी बनी रहती है। अर्थात एक बार रेखा बना दी वापस मिटती नहीं है, या मिटने में बहुत अधिक टाइम लगता है। तो अनंतानुबंधी क्रोध ऐसा ही होता है, एक बार व्यक्ति गांठ बांध लेता है उसको जन्म भर खोलता नहीं है, हमेशा उस बात को याद रखता है कि अमुक व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया था तो मैं भी इसके साथ मौका आएगा तब उसका बदला लूंगा। अर्थात मन में क्रोध जो है वैर की गांठ बन जाता है। क्रोध जब तक क्रोध रहता है तब तक तो ठीक है, पर क्रोध जब वैर की गांठ में बदल जाता है तो वह जीव को भव भवांतर तक उसको भ्रमण कराता रहता है, उनका अनुबंध चलता रहता है और वो अनुबंध उन्हें बार बार तकलीफ देता है, कष्ट देता है। इसलिए कहा गया क्रोध मत करो, क्रोध से गुणों का नाश होता है, गुणों की हानि होती है। क्रोध से सबसे पहले हानि जो होती है स्मृति का नाश होता है। बहुत सारे लोग आते हैं कि महाराज याद नहीं रहता है। एक तो याद नहीं रहने का कारण होता है अवस्था हो गई है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कई बार स्मृति कम होती चली जाती है, वो एक अलग कारण है। परंतु कई बार व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोध करता है और क्रोध के कारण तो उसका मस्तिष्क जो है वह मस्तिष्क याद रखने की क्षमता को खो देता है या कम कर देता है। तो क्रोध से स्मृति का नाश होता है, स्मृति भ्रंश होता है। इसलिए क्रोध का बहुत बड़ा ये पहला नुकसान है कि स्मृति का नाश करता है। तो अपना नुकसान है, सबसे पहला नुकसान किसका है? अपना खुद का नुकसान। क्रोध में व्यक्ति कई बार बोलता है तो गुस्से में बोलता है तो सत्य असत्य का विवेक नहीं रहता है, उसके मन में जो भरा हुआ होता है वह बाहर निकल आता है। तो क्रोध में असत्य वचन का प्रयोग भी हो सकता है, क्रोध में कटु वचन का प्रयोग भी हो सकता है। बहुत बार क्रोध में कटु वचन और कठोर वचन ही निकलते हैं, तो क्रोध से रिश्ते बिगड़ जाते हैं, संबंध बिगड़ जाते हैं। सामने वालों को कठोर बोलोगे, कटु बोलोगे तो वो तो नाराज ही होगा, खुश थोड़ी होगा। अगर उसको अपशब्द का है तो कोई समताशील है या आप स्वभाव को जानने वाला, वो तो ठीक है सहन कर लेगा, परंतु वह राजी नहीं होगा, खुश नहीं होगा। गाली सुन करके खुश होने वाले तो कोई होते हैं, बाकी अधिकतर तो नाराज ही होते हैं।
तो क्रोध में जो बोलोगे वह आपके रिश्तों को बिगाड़ने वाला होगा, रिश्तों में दरार डालने वाला होगा। तो क्रोध इस प्रकार आपको चारों ओर से नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। इसलिए कहा गया कि क्रोध से गुणों का नाश होता है, अपने गुणों की हानि होती है। आपके भीतर में सहिष्णुता का गुण, अगर क्रोध अधिक है तो वह गुण धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। हम जो चीज ज्यादा उपयोग में करेंगे लेंगे वह चीज ज्यादा बढ़ेगी। अगर क्रोध ज्यादा करेंगे तो क्रोध बढ़ेगा, और अगर सहिष्णुता ज्यादा रखेंगे तो सहिष्णुता बढ़ेगी। हमारी दृष्टि जिस चीज पर है वही चीज विकसित होती है। तो क्रोध विकसित नहीं करना है, अपने को सहिष्णुता क्षमाशीलता विकसित करना है। तो भगवान महावीर की क्षमाशीलता सहिष्णुता हम सभी के लिए आदर्श उदाहरण है। आचार्य भिक्षु के अनेक उदाहरण है, आचार्यों के, संत महात्माओं के, महापुरुषों के इतने उदाहरण है। अगर हम उनको पढ़े तो लगता है कि हमारा क्रोध शायद टिक नहीं पाएगा। तो क्रोध से बचने का प्रयत्न करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जानते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, परंतु फिर भी आ जाता, क्या करें? मतलब ये हुआ कि क्रोध हमारे वश में नहीं है, हम क्रोध के वश में हैं। अगर क्रोध हमारे वश में हो तो हमारे हाथ में कंट्रोल, हम चाहे तो करें चाहे तो नहीं करें। परंतु हम क्रोध के वश में होते हैं तो जब क्रोध चाहेगा तब वह हमसे गुस्सा करवा लेगा और हमें समस्या में डाल देगा। तो हमें क्रोध के वश में नहीं होना है, क्रोध को अपने वश में रखना है। अपने वश में कैसे रखें? उसके लिए जरूरी है कि खुद का संकल्प बल मजबूत बनाए कि नहीं, मुझे क्रोध नहीं करना है, और स्वयं को दंडित करें। अगर क्रोध आ गया, क्रोध में कटु शब्द बोल दिया, अपशब्द बोल दिया, तो मैं कल नमक नहीं खाऊंगा, कल मैं चीनी नहीं खाऊंगा, अपनी प्रिय चीज कोई है वह चीज मैं नहीं खाऊंगा, चाय नहीं पीऊंगा। तो इस प्रकार खुद को दंडित करने से धीरे धीरे स्वयं अनुशासित हो जाते हैं, क्रोध कंट्रोल में आ जाता है। पर करना तो पड़ेगा, प्रयास तो करना पड़ेगा। प्रयास करेंगे तो अवश्य सफलता मिल सकती है। क्रोध कोई ऐसी चीज नहीं है जो जाए नहीं। मार के आगे तो भूत भी भाग जाते हैं, ये तो बेचारा क्रोध है, ये क्यों नहीं भागेगा? तो भाग सकता है, दूर हो सकता है, बस संकल्प मजबूत करें। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने परीक्षा ध्यान का उदाहरण दिया है। परीक्षा ध्यान वर्ष चल रहा है, श्वास परीक्षा के प्रयोग करें। परीक्षा ध्यान के बहुत सारे प्रयोग है, वो प्रयोग समय लगाए, रोज 15 मिनट आधा घंटा उसके लिए समय लगाए। फिर देखिए आप साल भर बाद में आपके भीतर में परिवर्तन होता दिखाई देगा। तो जो संकल्प से कार्य करता है, प्रयास करता है, उसको निश्चित सफलता प्राप्त होती है। तो 4 बातों में पहली बात है, क्रोध से व्यक्ति गुणों का नाश करता है। दूसरी बात है, असहिष्णुता से गुणों का नाश करता है। व्यक्ति के भीतर असहिष्णुता होती, सहन नहीं कर पाता है, तो वह अपने गुणों का नाश करता है। तो सहन करना सीखें। सहन करना सिर्फ कटुवचन सहन करना नहीं होता है, सहन करने की बहुत सारी चीजें होती है। अब कोई दूसरा अच्छा काम कर रहा है, उसको भी सहन करना होता है। कई बार कोई मुझसे अच्छा काम नहीं हो रहा है, कर पा रहा हूं, और कोई दूसरा अच्छा कर रहा है तो वो सहन नहीं होता है। क्यों? असहिष्णुता है। तो मैं नहीं कर पा रहा हूं कोई बात नहीं, पर दूसरा कर पा रहा है तो उसके साथ अनुमोदना, भाई प्रमोद भावना रखिए, वो अच्छा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मुझसे होगा तो मैं भी करूंगा। तो प्रमोद भावना रखें, असहिष्णुता नहीं रखें। सबके प्रति सद्भावना, सहिष्णुता, धार्मिक रूप से सहिष्णुता, कोई धर्म का, कोई धर्म का है तो उनके प्रति सहिष्णुता का भाव रखें। कोई आर्थिक स्थिति से मजबूत है, कोई कमजोर है तो उनके प्रति सहिष्णुता का भाव रखें। कोई रूपवान है, कोई कम रूपवान है तो उसके प्रति सहिष्णुता का भाव रखें। मतलब कि जीवन के विविध क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में सहिष्णुता का विकास हो। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कह रहा है। कई बार बच्चों के सवाल आते हैं कि महाराज गलती हो और मम्मी कुछ बोले तो समझ में आता है, गलती नहीं है फिर भी मम्मी डांट देती है,
बोल देती है, पापा डांट देते हैं, फिर सहन क्यों किया जाए। तो कई बार अपनी गलती खुद को नजर नहीं आती है, सामने वाले को नजर आती है। तो वहां पर यह सोचना चाहिए कि मेरी गलती है तो मैं मेरा सुधार करूं, और मेरी गलती नहीं है तो दो कान है आपके, एक कान इधर से सुनो, इधर से निकाल दिया, बात खत्म। असहिष्णुता करने की क्या जरूरत है, गुस्सा करने की क्या जरूरत है, मन में लेने की क्या जरूरत है। तो सहिष्णुता का विकास होने से व्यक्ति के गुणों की वृद्धि होती है। सहिष्णुता का गुण आता है तो अपने साथ और दूसरे गुणों को लेकर आता है। गुण आता है तो अकेला नहीं आता है, इसके साथ उसका परिवार भी आता है, उसके साथ विनम्रता भी आएगी, उसके साथ क्षमाशीलता भी आएगी, उसके साथ प्रमोद भावना भी आएगी, सद्भावना भी आएगी, स्नेह भी आएगा, प्रेम भी आएगा। तो एक गुण विकसित होता है, उसके साथ पीछे कई गुण विकसित होते हैं, और एक अवगुण विकसित होता है, उसके पास उसके साथ भी टोली है, उसके साथ भी टोली है, तो उसके भी कई अवगुण विकसित होते हैं। इसलिए सहिष्णुता का विकास करें, असहिष्णुता छोड़ें। तीसरा जो कारण बताया है वह अकृतज्ञता। जहाँ कृतज्ञता नहीं होती है वहां पर भी गुणों का नाश होता है, व्यक्ति के गुण जो है हीन हो जाते हैं। तो कृतज्ञता का भाव होना जरूरी है। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, कभी किसी से काम पड़ता है, कभी किसी से काम पड़ता है, कभी किसी का सहयोग लेते हैं, कभी किसी का सहयोग लेते हैं। एक दूसरे के सहयोग से हमारा जीवन चलता है, अकेला कोई जी नहीं सकता। तो जब एक दूसरे के उपकार से हम बंधे हुए हैं तो उनके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करें। किसी ने थोड़ी भी हेल्प की है तो उसके प्रति कृतज्ञ भाव व्यक्त करें। धन्यवाद कहने की परंपरा यही है कि उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। उपकारी के उपकार को नहीं भूलना चाहिए। जो उपकारी के उपकार को भूल जाता है तो वह कृतज्ञ होता है। अन्य हिंदू ग्रंथों में कहा गया है कि कृतज्ञ आदमी 100 बार कुत्ते की योनि में जन्म लेता है, 100 बार चंडाल की योनि में जन्म लेता है। मतलब इतना उसे हीन बताया गया है, निकृष्ट बताया गया है। तो अकृतज्ञ न बने, कृतज्ञ नहीं बने, कृतज्ञ बने रहे, सामने वाले के प्रति सद्भाव बना रहे, उपकार का भाव बना रहे और आभार व्यक्त करने का भाव बना रहे। भाई आपने मुझे सहयोग दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, कृतज्ञता है। तो कृतज्ञता व्यक्त करने से अपने गुणों का विकास होता है। अपना जाता कुछ भी नहीं है, अपने को 2 शब्द बोलने और क्या करना है, कोई धनमाल थोड़ी देना है। 2 शब्द बोलने हैं और 2 शब्द बोलने से सामने वाला खुश हो जाता है, दिल बाग बाग हो जाता है, और खुश होगा तो फिर कभी काम पड़ेगा तो आपको दिल खोल करके सहयोग देगा। तो एक दूसरे का सहयोग जब लेना है तो कृतज्ञता का व्यक्त करते रहे, और कृतज्ञता जितनी व्यक्त करेंगे उतना ही हमारे गुणों का विकास होगा। चौथी जो बात कही गई है वह मिथ्या आग्रह। बहुत बार व्यक्ति अपने आग्रह में अड़ जाता है कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है। ऐसा तो हो नहीं सकता। दुनिया में इतने सारे मतांतर है, इतने सारे लोग हैं, तो हर व्यक्ति का दिमाग अलग अलग चल सकता है, अलग अलग दृष्टिकोण से व्यक्ति सोच सकता है। तो वहां पर यह आग्रह नहीं होना चाहिए कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है। भाई मेरी दृष्टि से ये सही, मुझे सही लग रहा है, आपकी दृष्टि से कुछ और आपको सही लग रहा है, तो हो सकता है अनंत दृष्टिकोण हो सकते हैं, और अनंत दृष्टिकोण से वस्तु को देखा जा सकता है, अनंत कोण से धर्म को देखा जा सकता है। तो उसमें आग्रह, मिथ्या आग्रह नहीं होना चाहिए। एक गांव में हाथी आया, और उस गांव में पहली बार हाथी आया तो सब लोग देखने के लिए इकट्ठा हो गए। हाथी देखा नहीं, और इतना बड़ा जानवर देखा तो देखने के लिए आ गए लोग। कुछ अंधे लोग भी वहां देखने के लिए आए। तो उन्होंने पूछा भाई हाथी कहाँ है? तो ये सामने। अरे सामने तो मुझे दिखता थोड़ी है, सामने है, अंधे को क्या दिखेगा? हमारा हाथ लगा के बताओ कि हाथी कैसा होता है। तो कोई सज्जन आदमी था, उन्होंने उन अंधे आदमियों को हाथी का स्पर्श करा के बताया। तो एक आदमी ने हाथी के सूंड का स्पर्श किया तो उसने समझा हाथी तो पाइप के समान है, सूंड पाइप जैसी होती है।
तो पाइप के समान हाथी है, उसकी धारणा होगी। एक आदमी ने हाथी के पांव का स्पर्श किया तो उसकी धारणा होगी हाथी तो खंबे के समान है, हाथी के पांव खंबे की तरह होते हैं, तो हाथी तो खंबे के समान है। एक व्यक्ति ने हाथी के कानों का स्पर्श किया तो उसने सोचा हाथी तो छाजले के समान है, उसकी धारणा हो गई। एक व्यक्ति ने हाथी के पेट पर हाथ फेरा तो उसने विचार किया कि हाथी तो दीवार के समान है, इतना बड़ा हाथी होता है, हाथ फेर के देखा तो हाथी दीवार के समान है। एक व्यक्ति ने हाथी की पूंछ पे हाथ फेरा तो उसने सोचा हाथी तो रस्सी के समान है। यो अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग हाथी के अंग का स्पर्श किया और अपनी धारणा बना ली कि हाथी ऐसा है। अब वो इकट्ठा हुए, रात्रि में चौपाल लगती है तो गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बैठे बैठे बातें करते हैं। तो बैठे बैठे बातें करने लगे, आज हाथी आया था, नया विषय वही था, सभी लोग हाथी पर चर्चा कर रहे थे। तो वो अंधे व्यक्ति एक एक कर बोलने लगे। एक बोला हाथी तो रस्सी के समान है, दूसरा बोला नहीं हाथी तो खंबे के समान है, तीसरा बोला नहीं हाथी तो दीवार के समान है। ये सब ने अपनी अपनी धारणा से बताया, आपस में झगड़ा होने लग गया। वो बोला ये हम खुद देख के आए, दूसरा बोला मैं तो हाथ लगा के आया हूँ, तीसरा बोला मैं भी हाथ लगा के आया हूँ। बात सबकी सही है, सब हाथ लगा के आए, सबने देखा है। इतने में एक आंख वाला व्यक्ति आया, उसने कहा सबकी बात सुन करके तुम जब जो कह रहे हो सब सही हो, कोई गलत नहीं है, परंतु अधूरे हो। आपने एक एक पार्ट को हाथ लगाया है, एक एक अंग को हाथ लगाया है और उसको हाथी समझ बैठे हो, परंतु एक अंग का मतलब हाथी नहीं है। इन सब को मिला दो तो हाथी हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार अगर हमारा दृष्टिकोण अगर एक बात को पकड़कर आग्रही बन जाता है तो वह मिथ्या हो जाता है। अगर कोई कहता हाथी खंबे के समान है तो वो मिथ्या हो जाएगा, पूर्णता नहीं, अपूर्णता है। और वही सभी चीजें मिला दी, खंबा भी है, रस्सी भी है, वैसा भी है, तो वह पूर्णता हो जाएगी। तो मिथ्या आग्रह पोथीशा वंदन योग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्री की चेतना में कोटिशा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाइयों बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है महान कौन। एक संस्कृत का श्लोक है, मुखे मनोरथा नित्यं मानते ते मनस्विता दिशि दिव्ये विभासादो हृदय चालू नारता, हृदय चालू नारता। दुनिया में प्रतिदिन हजारों हजारों लोग जन्म लेते हैं और हजारों लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु दुनिया उनको याद नहीं करती है। दुनिया उन्हीं को याद करती है जो लोग महान होते हैं। प्रश्न खड़ा होता है महान कौन। उसका पहला जो सूत्र बताया है, मुख में मधुरता है। जैन दर्शन में 3 शक्तियां बताई, मन की शक्ति, वचन की शक्ति, काया की शक्ति। मन से आदमी सोचता है, वचन से बोलता है और काया से चेष्टा करता है। आपने क्या सोचा, विशिष्ट ज्ञानी जनी बता सकते हैं। आपने क्या चेष्टा की काया से, हर कोई व्यक्ति बता नहीं सकता है। लेकिन आपने वचन से क्या बोला, वह हर कोई भी बता सकता है।
मन और काया के बीच में क्या है? वचन। सारा खेल वचन का है। सामाजिक संबंध स्थापित करना है, पारिवारिक संबंध स्थापित करना है, व्यावसायिक संबंध स्थापित करना है, कोई भी क्षेत्र में संबंध स्थापित करना है तो उसमें वचन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आपका वचन कैसा है? यदि वचन आपका अच्छा है तो आपके संबंध अच्छे बन जाएंगे। इसलिए कहा भी गया है, एक शब्द सुख रास है, एक शब्द सुख रास है, एक शब्द दुख रास, एक शब्द बंधन काटे और एक शब्द गलफास। कितना सुंदर कहा है, शब्द का कितना बड़ा मूल्य है। तो एक शब्द से व्यक्ति सुख को प्राप्त हो जाता है और एक शब्द से व्यक्ति दुख को प्राप्त हो जाता है। आपके स्नेही सज्जनों ने आपके बारे में बहुत अच्छा कहा तो आप सुख का अनुभव करोगे, और एक व्यक्ति ने यदि आपके बारे में नेगेटिव कह दिया और दुख का अनुभव होगा। तो शब्द है, एक सुख एक दुख, और एक शब्द बंधन काटने में सो भी होता है। जैसे भगवान महावीर ने कोई शब्द कहा तो भव्य जीवों के लिए तारणहार हो गया, कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्रदान किया। और किसी विरोधी लोग ने या आवेश में आकर किसी ने आपको कोई कटु वचन कह दिया तो वो गड़फास भी हो जाता है। कभी कभी हम सुनते हैं, सासू ने बहू को कहा, बाप ने बेटे को कहा, परिवार ने एक दूसरे को किसी को कुछ कहा, सहन किया नहीं और गलत कदम उठा दिया। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, जो महानता प्राप्त करना चाहते हैं, महान कौन? जो मुख में मधुरता, हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है। शब्दों का चयन भी अच्छा होना चाहिए, तुष्टिकरण वाले शब्द नहीं होने चाहिए, यथार्थ और आत्म कल्याणी शब्द होने चाहिए। सांसारिक जीवों के लिए तुष्टिकरण भी जरूरी होता है, कभी मन रखने के लिए भी आपको बोलना पड़ता है, और आपके पीछे कुछ स्वार्थ का भाव भी होता है तो बोलना भी पड़ता है। जैसे एक भाई दूसरे भाई को लेकर आया साधी जी के पास, बोला महाराज ये हमारे गांव का उदार मना है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। इतनी गरिमा गाई, जिसकी गरिमा गाई वो तो चला गया, और जिसने गरिमा उनके बारे में बताई वो बोला महाराज इसको आप जानते हैं, और अभी तो तुमने कहा महाराज एक नंबर का कंजूस है, एक नंबर का ऐसा है वैसा है, तो फिर तो ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों किया महाराज? समाज को धन की आवश्यकता रहती है, इसलिए थोड़ी वो नुक्ताचीनी करनी पड़ती है, आपकी भाषा में चमचागिरी करनी पड़ती है, लेकिन ये बड़ा खतरनाक है। इससे क्या होता है, कभी कभी देखने में भी मिलता, जो यथार्थ कार्यकर्ता होता है, सच्चा जो कार्यकर्ता होता है, आदमी जो सेवा करने वाला होता है, श्रावक है, उसको गौण कर दिया जाता है। जो कभी कभी आता है और या आपकी पार्टी का है, आपके ग्रुप का है, और उसको राजी रखने के लिए ऐसा करते हैं, तो फिर वो महानता की श्रेणी में नहीं आता है, लोग आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए मुख में मधुरता, और आगे कितना एक दोहे में कहा है, चंदन तन हल्का भला, चंदन तन हल्का भला, मन हल्का सुखकार, पर हल्के अच्छे नहीं वाणी और व्यवहार। तन हल्का अच्छा और मन हल्का सुख का, मन भी हल्का, पर वाणी और व्यवहार कभी हल्के नहीं होने चाहिए। वाणी और व्यवहार हल्के हैं तो लोग आपको कभी भी महान नहीं कहेंगे। हम जब महापुरुषों का जीवन पढ़ते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा ये गुण था, मधुर था, वाणी में मिठास। आचार्य महासमुद्र का प्रवचन सुनते हैं, वाणी में कितना मिठास है, शांति के साथ
तो मुख में मधुरता। दूसरा जो सूत्र बताया गया है वह है मानते से मनस्विता, मन में पवित्रता, विचारों की शुद्धि। तन की शुद्धि आप बहुत करते हैं। तन की शुद्धि के लिए 1 बाल्टी 2 बाल्टी 3 बाल्टी 4 बाल्टी 5 बाल्टी का पानी का उपयोग करते हैं। कुछ लोग तो नल टूटी के नीचे बैठ जाते हैं जैसे समंदर गहरा हो मतलब, और इतना पानी गिराते हैं। कभी कभी घर वाले भी कहते हैं भाई शांति रखो, नाम से कितनी हिंसा कर रहा है। तो तन की शुद्धि उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मन की शुद्धि। विचारों की शुद्धि जरूरी है। विचारों की शुद्धि होगी तभी व्यक्ति महानता को प्राप्त होगा। विचारों में यदि संकीर्णता है, विचारों में यदि पाप है, मलिनता है, भाव अशुद्ध है, मन अपवित्र है, कथनी करने की असमानता है, तो समझना चाहिए अब महानता की श्रेणी में नहीं है। एक बार की बात है, किसी नगर में घर में कलह हो गया तो वो घर छोड़कर चली गई। अपने पियर जा रही है और काफी रास्ता पार किया, सूर्यास्त हो गया, अंधेरा छा गया, आगे रास्ता दिखाई भी नहीं देता और पियर का गांव भी थोड़ा दूर था और इतना मैं चल नहीं सकती हूँ। उसने सोचा जाऊंगा। तो रास्ते में क्या होता है, एक सन्यासी जी का मठ था। सन्यासी जी का मठ था। मठ में हजारों लोग आते थे और सन्यासी का प्रभाव भी था और सन्यासी को लिखने आदि का भी काम करते थे। जब वो ग्रंथ पढ़ रहे थे तो उसमें एक बात आई, शीलम सुकरम, नहीं शीलम दुष्करम, शीलम दुष्करम। सन्यासी बोले नहीं 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 ये गलत है, शीलम क्या दुष्करम, शील तो सुकरम है। लाओ हड़ताल पेन आदि सब और ये मिटाओ। भक्त बोले महाराज क्या बात करो, हमारे पुराने सन्यासियों ने लिखा है, ज्ञानी जनों ने लिखा है शीलम दुष्कर्म है। नहीं नहीं कोई दुष्कर्म, शीलम सुकर्म है। शील की साधना कोई बड़ी साधना नहीं है, हर कोई शील की साधना कर सकता है। और कहते हैं लाइन फिरा दी और दुष्कर्म की जगह सुकर्म कर दिया। अब भक्त भी क्या बोलते, भगवान के सामने, सन्यासी के सामने ठीक है। अब वो अपनी मस्ती में रहता और इधर ये बहिन अपने पियर जा रही और रास्ते में सन्यासी का देखा और रात हो गई थी। सन्यासी से कहा कि मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। सन्यासी बोला यहाँ रात को पड़ता नहीं है, रात को लेडीज अलाउड नहीं है। कि बाबू कृपा करो, मैं कहाँ जाऊँगी, सर्दी लग रही है, ठंड लग रही है, ठिठुर रही हूँ और ऐसी मन अशांत है। कहाँ से आई, वहाँ से आई, क्यों आई, ऐसा हो गया, क्यों लड़ाई करती है, क्यों झगड़ा करती है। और उसको तो छोड़ो, आप लड़ाई झगड़ा करो, तो अब मैं ठंड लग रही, मुझे स्थान दे दो। ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, ठीक है सामने वहाँ जो मंदिर की जगह है वहाँ रह जा। सन्यासी जी बहुत बड़ी कृपा कराई, कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ और चली गई। और कहा अंदर से बंद कर लेना, मतलब अंदर से बंद कर लेना। बंद करके वो तो निश्चिंत होगी, ये सन्यासी है, कोई टेंशन नहीं, अंदर से बंद कर लिया, फिर कोई खतरा नहीं। अब थोड़ी देर के बाद देखो ये मन है, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक में और मैं जानू मन मर गया, मरकर हुआ भूत, हुए पीछे उठ खड़ा, ऐसा मेरा पूत। मन कभी मीठा दृष्टि हो जाता है, कभी सम्यक दृष्टि हो जाता है, कभी चढ़ने वाला हो जाता है, कभी गिरने वाला हो जाता है। मन के अनेक रूप हैं। जैसे आपका चेहरा बदलता है
वैसे मन भी बदलता रहता है, मन भी बदलता रहता है, चेहरे को बदलते रहते हैं, कोई कुछ लगाता, कोई कुछ लगाता, कोई कुछ लगाता है, वैसे मन बदलता है। अब सन्यासी के मन में आया, अरे मैंने बहुत बड़ी गलती की, इतनी रूपवान औरत और या और कोई नहीं, भक्त तो दिन में आते, रात को तो सब अपने घर चले जाते हैं, और मैंने मौका छोड़ दिया। मन में पाप आ गया, विचारों में अशुद्धि आ गई। तत्काल वह वहां पहुंचा, वही दरवाजा खोल, बहन भी समझ गई उसमें तो मन में पाप नहीं था, मन में पाप आ गया। वो भी शीलवान थी, चरित्रवान थी। स्वभाव तेज होना अलग बात है, चरित्रवान होना दूसरी बात है। हमने देखा कुछ औरतों को स्वभाव उनका बहुत तेज है, तो चरित्र के मामले में इतनी मजबूत कोई हाथ भी लगा दे तो खबरदार है। हम अनेक ऐसे उदाहरण भी सुनते, धारिणी का ले लो आप, और शील की रक्षा के लिए परामर्श कर लिया। अब दरवाजा खोल, वो अंदर से बोली आपने तो कहा था अंदर से दरवाजा बंद कर लेना, अब नहीं खुलेगा, और तुम जल्दी कर। वो बोल न आज है न कल है, दरवाजा मैं नहीं खोलूंगी। और मन में वासना, इतनी तेज वासना, विचार अशुद्ध हो गए तो करे क्या, ये तो खुलेगी नहीं। ऊपर जो गुम्बद होता नहीं, गुम्बद, उसके ऊपर जो कलश आदि है, और उनको हटा दिया, और वो गुम्बद से मैं नीचे चला जाऊंगा, फिर कौन ये क्या करेंगे। तो वो गुम्बद से नीचे उतरने की कोशिश करते हैं, और क्या होता है, वो फंस जाते हैं, फंस जाते हैं, न इधर के न उधर के, लो लुहान हो रहे हैं। और वो बोले दरवाजा खोल, न आज है न कल। और जैसे ही प्रकाश हो रहा है और उसने अपनी रक्षा के लिए दरवाजा खोला, वहां से रवाना हुई और अपने गंतव्य की ओर बढ़ी। इधर सुबह सुबह भक्त लोग आए, हाँ, किसी की आरती होती है, हमारे यहाँ प्रार्थना का होता है, तो लोग सुबह जल्दी आ जाते हैं समय करने के लिए, और कुछ ऐसे भी होते हैं धीरे धीरे आते हैं। तो लोग आने लगे। दरवाजा, सन्यासी जी का जो आश्रम है तो कुटिया है, और कुटिया बंद कैसे, क्या बात है? क्या सन्यासी जी कोई यात्रा पर गए क्या, या भिक्षा के लिए गए हैं, या और कहीं गए हैं? इतने जल्दी जाते नहीं है, वो कहीं भी जाते हैं हमारे को पूछ के जाते हैं, और हम उनके विश्वास पात्र हैं। क्या बात है, क्या बात है। सन्यासी जी हो सकता है इधर उधर गए हो कोई आवश्यक काम के लिए, अब उनसे पूरा बोला भी नहीं जाके लव लहुहान हो गए, ऐसे करे तो मुंह किसकी आवाज आ रही है, देखो, अरे महाराज ये कौन सी साधना है, ये कौन सी साधना है, ऐसी तो हमने पहली बार साधना देखी है। अरे साधना छोड़, पहले नीचे उतार। आए और नीचे उतार, हमारा क्या हुआ, ग्रंथ ला, और जो मैंने वो लिखा था नहीं सुक्रम, उसको वापिस हटा। शीलम दुष्करम नहीं, मां दुष्करम। शील की साधना सुकर नहीं, दुष्कर में भी महान दुष्कर है। तो ये सब क्यों हुआ, मन में पाप आ गया, विचारों की अशुद्धि, और विचारों की अशुद्धि के कारण केवल शरीर पर ही असर नहीं आता, मन, भाव, परिवार पर, सब पर असर आता है। तो हर समय उसका मन नहीं, वो वैसा ही रहता, पाप में रहता है। वर्तमान में हम देखते हैं, कोई आदमी जा रहा है, चाटा मार दिया, धक्का दे दिया, फिर एक दूसरे को इशारा करके इसके पास ये है, बस खत्म कर दो।
ये जो पाप बढ़ रहा है इसका कारण क्या है? विचारों की अशुद्धि। आचार्य महाप्रकृति के शब्दों में, जिस देश में कृष्ण लेसिया, नील लेसिया, कापोद लेसिया वाले ज्यादा होते हैं वह देश हिंसक होता है, अराजकता फैलाने वाला होता है, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अशांति, असमाधि वाला होता है। और जिस देश में तेंदु, पद्म, शुक्ल लेसिया वाले लोग ज्यादा होते हैं वहां शांति का साम्राज्य स्थापित होता है, प्रेम, सौहार्द। भारत को हम सोने की चिड़िया कहते थे, कहते ना? क्यों कहते थे? यहाँ के लोगों में पवित्र विचार थे, एक दूसरे के हितों की रक्षा करने वाले थे, मन में सामान्यतः पाप नहीं लाने वाले। जैसे मेरी ये बेटी है वैसी सामने वाले की बेटी है, वो भी मेरी बेटी है। और आज जो हम देखते हैं, सुनते हैं, विचारों में कितनी अशुद्धि आई है, विकृति आई है। इसलिए जल्दी से कोई किसी के साथ में भेजने के लिए तैयार नहीं होता है। पुराने समय में तो पड़ोसी के साथ चले जाते थे, एक गांव वाले दूसरे गांव वाले के साथ चले जाते थे। और आज तो यह स्थिति है, परिवार का सदस्य भी परिवार के साथ जाने के लिए तैयार है या नहीं। इसलिए आवश्यकता है विचारों की शुद्धि, और जितनी विचारों की शुद्धि होगी उतना ही आपका जीवन व्यस्त होगा। इसलिए कहा भी गया है, नीची नजर मोर सी वाणी, नीची नजर मोर सी बोली, आता राके सुमरनी, बाहर दिसे संत सरिसो, और भीतर राके कतरनी। कितना सुंदर कहा है। नीची नजर, चलते समय लोग नीची नजर रखता है कि भाई कोई जीव हिंसा न हो जाए, पाप न लग जाए, दोष न लग जाए। और वाणी भी कैसी? मोर सी, मोर वो सुंदर बोलता है। और हाथ में और क्या रखता है कि इसके जैसा कोई धर्मात्मा नहीं है, इसके जैसा कोई महात्मा नहीं है कि महाराज दिन भर हाथ में माला लेकर करता रहता है। और आगे बताए, बाहर जिसे संत सरिसो, और बाहर कैसे दिखता है? संत सरी का दिखता है। भीतर आके कतरनी, भीतर में क्या रखता है? कतरनी। इसका मतलब है विचारों की अशुद्धि। विचारों की अशुद्धि होती है तब ये सब समस्या आती है। तो आवश्यकता है हमारे भीतर में कोई भी गलत प्रकार के विचार नहीं आए, हमेशा पॉजिटिव विचार है, अच्छे विचार है। अच्छे विचार रहने से क्या होगा? सम्यक्त्व मजबूत होगा, और सम्यक्त्व मजबूत होगा तो धीरे धीरे आपके कषाय का शमन। क्यों? यदि दृष्टिकोण आपका सही है, दृष्टिकोण सही है तो क्रोध, मान, माया, लोभ भी हावी नहीं होंगे। दृष्टिकोण गलत होता है तो क्रोध, मान, माया, लोभ भी हावी होने लग जाएंगे। क्यों? जैसे नेगेटिव भाव आया ऐसी तो नेगेटिव भाव आता नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ हुआ, आपके प्रतिकूल कोई बात हुई तो आपके मन में नेगेटिव भाव आया तो फिर गुस्सा आएगा, अहंकार आएगा, तो हाथ पैर सब पर असर आएगा। कभी कभी हाथ पैर ढूंढने लग जाते हैं, कभी कभी लड़ाई के मूड में आ जाते हैं। तो इसलिए क्यों ये सब क्यों होता है? जो नेगेटिव भाव होता है। इसलिए हर पल हर क्षण मन में भावना रखो कि मुझे विचारों की शुद्धि रखना है और मन में पवित्रता रखनी है। जितनी ज़्यादा मेरा मन पवित्र होगा उतना ही मेरा मन अच्छा होगा, और मन अच्छा होगा तो मैं महानता की श्रेणी में आऊँगा। और तीसरा जो सूत्र बताया है, दृष्टि में दिव्यता। दृष्टि में दिव्यता, एक सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, ये तो आप सब जानते हैं। दृष्टि में दिव्यता का मतलब है प्रसन्नता। प्रसन्नता का अर्थ है निर्मलता। तो दृष्टि में प्रसन्नता, निर्मलता का भाव होना, मल रहित भाव होना, राग द्वेष का भाव नहीं होना, आग्रह का भाव नहीं होना, विग्रह का भाव नहीं होना, पूर्वाग्रह का भाव नहीं होना। और तो क्या भाव होना? अनाग्रह। हठाग्रह होगा तो भी समस्या है। अनाग्रह का भाव होना चाहिए।
दृष्टि जितनी आपकी दिव्य होगी उतना ही आप महानता की ओर बढ़ोगे। तो वर्तमान में आवश्यकता है हम दृष्टि को दिव्य बनाए। दृष्टि की दिव्यता व्यक्ति को तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी और शक्तिशाली बनाती है। इसलिए कहा भी गया है, अमृत भरे तन मन वचन निस दिन पर उपकार, पर गुण मानत मेरु सम बिल्ले संत संसार। कितना सुंदर कहा है, अमृत भरे तन मन वचन। तन मन वचन में आपके अमृत है। अमृत होगा तो दृष्टि में दिव्यता होगी। उस समय यदि आपके मन में वो नहीं रहेगा ये मेरा पक्ष का है, विपक्ष का, मेरा भाई है, काका है, मामा नहीं, क्यों? दृष्टि में दिव्यता। दृष्टि में दिव्यता उनके लिए सब समान है। तो अमृत भरे तन मन वचन निस दिन पर उपकार, और जो दूसरों का उपकार करता रहेगा। दूसरों का उपकार कौन करेगा? जिस मतलब दृष्टि में दिव्यता है, निर्मलता है, प्रसन्नता का भाव है, वही व्यक्ति दूसरों का उपकार करेगा। और पर गुण मानत मेरु समान, दूसरों के गुणों को मेरु के समान समझता। किसका? इतने से गुण को भी वो मेरु के समान समझता है। बिल्ले संत संसार, ऐसे तो संसार में बिल्ले ही संत होते हैं। अधिकांश तो खुद की बड़ाई करने वाले हैं। कभी कभी हमारे पास भी आते श्रावक, कभी कभी, सब नहीं, कोई कोई 100 मुंह 2 4 बस, और दूसरों की प्रशंसा नहीं, खुद की बड़ाई करते रहते हैं। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने जितनी बारी उन्होंने मेरी सेवा की है मुझे ये याद नहीं है कि इसके अलावा और भी उन्होंने कोई बात की हो। पर सामान्यतः इस संदर्भ में मतलब से कि मैंने ये किया, वो किया, ऐसा किया, तो ये क्या है, ये उनकी कमजोरी है। कभी कभी हम मौन भी रहते, सुन लेते हैं, और कभी अवसर होता है तो सुझाव भी देते हैं। सुझाव भी देते हो तो निर्णय क्षेत्र का भाव देखना पड़ता है। लेकिन महान कौन होता है? तो दूसरों की बड़ाई करता है। खुद की बड़ाई करने वाला महान नहीं होता। इनमें 2 बात हो सकती है। एक तो हमारे को यथार्थ जानकारी दे कि महाराज मैंने ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, उसे तो वो क्या बोली से पता चल जाता है। बोली से पता चल जाता है कि आप यथार्थ जानकारी दे रहे हो या आप अपनी प्रशंसा कर रहे हो या आपके साथ जो आ रहे हैं प्रशंसा करवा रहे हो। तो अरे यदि तू काम करेगा तो प्रशंसा तो ऐसे ही हो जाएगी, ऐसी प्रशंसा हो जाएगी। बोलने से तो कोई प्रशंसा होने वाली नहीं है। बोलने से तो एक तो गलत बोल गए या आग्रह के साथ बोल गए, अहंकार के साथ बोल गए, तो कर्मों का बंधन होगा। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा? इसलिए दूसरों की बड़ाई करो। दूसरों की बड़ाई करने से क्या होगा? हमारा समाज शक्तिशाली, तेजस्वी होगा, पवित्र होगा। यथार्थ गुणों की जो प्रशंसा करता है, हमारे ज्ञाता सूत्र में कितना सुंदर का है, ज्ञानीरा गुण गावता तीर्थंकर नाम गोत्र बंदा है। शंका होवे तो देख लो ज्ञाता सूत्र माए। इसलिए हमेशा ज्ञानी जनों के गुणगान करो। और ज्ञानी जनों के गुणगान करने का मतलब है आपकी दृष्टि में दिव्यता है, प्रसन्नता है, निर्मलता है, राग देश का भाव नहीं है। जहाँ राग देश का भाव है वह महानता आपसे 100 कोसा दूर हो जाएगी। चौथी जो बात बताई है वो सुंदर है, हृदय में उदारता। ये महानता का महान सूत्र है, महानता का महान सूत्र है हृदय में उदारता। उदारता जीवन का महान गुण है। जो मानव उदार मना होते हैं उनका जीवन अंगूर की तरह रसीला और रसदार होता है और सुमन की तरह सुरभि में सुकोमल और सुगंधित होता है। इसलिए हमारा जो जीवन है, हमारा जो व्यवहार है वो व्यवहार उदार, व्यवहार में कुशलता। कितना सुंदर है आचार्य तुलसी व्यवहार कुशल थे। व्यवहार कुशल थे नहीं, और जैसा अवसर होता वैसा कार्य कर लेते थे। जब गुरुदेव तुलसी दिल्ली में विराजे थे, संभवतः निर्वाण शताब्दी का कार्यक्रम, भगवान महावीर की 25वीं निर्वाण शताब्दी का कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम था। तो उसमें ये बात चली स्टेज को लेकर, छोटा कौन बड़ा कौन है, मतलब तो कौन
पाठ पर छोटा नहीं हो जाए, बड़ा नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। तो ये सब और जिनेंद्र जी समोते गुरुदेव के पास आए, ऐसी गुरुदेव ने कहा टेंशन क्या क्या बात है, ऐसी इतनी सी बात है, हम सब नीचे बैठ जाएंगे, नीचे बैठने के लिए तैयार हूं। ये व्यवहार में कुशलता है। इतने बड़े आचार्य धर्माचार्य, यह है व्यवहार में कुशलता। ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं। गुरुदेव तो अवसर होता वैसा कर लेते। जयपुर के अंदर भी नीचे बैठ के थे, जयपुर में भी नीचे विराज के थे। तो व्यवहार में कुशलता। कभी कभी अन्य संप्रदाय के लोग आते हैं तो उस समय गुरुदेव जो उनको आत्मीयता देते थे, प्रेम देते थे, प्रश्नों का उत्तर देते थे, इतनी सजगता के साथ, इतना व्यवहार कुशल। दूसरे लोग भी देखते कि आचार्य तुलसी कितने व्यवहार कुशल है। तो व्यवहार कुशल का बहुत बड़ा मूल्य होता है। आपके द्वार पर भी यदि कोई व्यक्ति आया तो कम से कम व्यवहार कुशल में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। आपकी इच्छा हो तो दो हो, आपकी इच्छा हो तो चाय पिलाओ, तो कम से कम दो मीठे बोल तो बोलो। इसमें कंजूसी क्यों? वतने वा दरिद्रता, वतन में दरिद्रता क्यों? व्यवहार कुशल सबको होना चाहिए। आज आप लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, हम आपको जे कह देते, आप क्या करते हैं, महाराज व्यवहार कुशल है, मेरे से 2 मिनट बात की, आदि की। अन्य संप्रदाय के लोग आए, हमने उनसे 5 मिनट बात कर ली कि महाराज व्यवहार कुशल है। नहीं तो कभी कभी महाराज क्या जाते हैं, वो तो महाराज बात ही नहीं करते हैं, अकड़ में रहते हैं। सब तरह के लोग होते हैं, किसी का मुंह तो बांध नहीं सकते हैं, मुंह तो बांध नहीं सकते हैं। तो लेकिन व्यक्ति को व्यवहार कुशल होना चाहिए, और जितना वो व्यवहार कुशल होगा उतना ही उनका जीवन अच्छा होगा। इसलिए आवश्यकता है हमारे जीवन में व्यवहार में कुशलता का भाव आए और हृदय में उदारता। और जितनी हृदय में उदारता होगी या व्यवहार में कुशलता होगी, उतना ही आपका जीवन अच्छा होगा। ये जो दानवीर होते हैं, तो ऐसी दानवीर थोड़ी होते हैं। जैसे जगरू शाह का नाम आता है, भैंसा शाह का नाम आता है, और राजस्थान के भी अनेक दिग्गजों के नाम आते हैं। उन्होंने कितना दान किया, कितना दान दिया समाज के हित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। मतलब और भी जहाँ भी सरकार के काम पड़ा आदि के, तो ले जाओ ले जाओ ले जाओ, मेरा ये धन क्या काम आएगा। सामाजिक दृष्टि से उनका भी बहुत बड़ा मूल्य होता है। इसलिए व्यक्ति के भीतर में हमेशा उदारता का भाव होना चाहिए। जितनी उदारता होगी उतना ही वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। तो महान कौन, ये 4 शब्द याद कर दो आप। पहला सूत्र कौन सा है? मुख में मधुरता। यदि आपको महान होना हो, आप कहेंगे मेरा महान नहीं होना, हमारे को तो सिद्ध होना है। क्या होना है? और सिद्ध होना है तो भी ये सूत्र तो चाहिए। नहीं कोई कड़वा बोलने वाला सिद्ध थोड़ा ही होगा। कड़वा बोलने वाला तो कड़वा का वर्णन करेगा। तो मुख मधुरता, पहला है मुख में मधुरता। दूसरा है मन में पवित्रता, विचारों की शुद्धि, विचारों में मलिनता, संकीर्णता नहीं आनी चाहिए, थाली मारी नहीं आनी चाहिए। ये मेरी परंपरा वाले हैं, ये मेरे संप्रदाय वाले हैं, ठीक है, उनका भी अपना मूल्य है, लेकिन असंप्रदायिक दृष्टिकोण का विकास होना चाहिए। और तीसरा जो बताया, दृष्टि में दिव्यता। चौथा है हृदय में उदारता, व्यवहार में कुशलता। ये 4 सूत्र जिनके पास होते हैं वो महान होता है। इसलिए खाली जन्म लेने से ही महान नहीं होता है। भगवान महावीर के शब्दों में आदमी जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। आदमी जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। यदि वास्तव में आपको महान होना है तो इन 4 सूत्रों की आप आराधना करोगे तो जरूर आप महानता को प्राप्त होंगे। इसी आशा के साथ ओम। और हम कुछ क्षणों के लिए ध्यान